हमें जब अलग अलग को याद करना होता है तो अलग अलग जगह बुद्धि जाती है। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए कितना इजी कर दिया, है ना। सो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे बाप रूप से, टीचर रूप से, सदगुरु रूप से, किसी भी रूप से याद करो, मेरे से सर्व संबंध निभाओ, है ना। तो बाप रूप में बाबा हमें क्या देते हैं? मुरली से ही बता दो, नहीं तो अपने आप बताओ। बाप क्या देता है? दीदी वर्षा देते हैं ना वर्षा, बाप हमको, वर्षा। के जन्म का वर्षा। और टीचर क्या देता है? ज्ञान। ज्ञान हमको पढ़ाई। और सतगुरु क्या देता है? सदगति, रास्ता दिखाता है, सदगति सदगति दाता, देता है, रास्ता दिखाता है। सदगति करता है, सदगति दाता। राइट। तो बाप हमको वर्षा देता है। तो क्या सिर्फ वर्षा देता है? क्या क्या देता है बाबा? बाप क्या देता है? स्थूल बाप क्या देता है? जो फिजिकल रूप में हमारा पिता होता है वो क्या देता है? प्यार। और हमारी अपनी- डिमांड को पूरा करने की कोशिश करता हमारी है। सिक्योरिटी, अपनी जितनी भी उसकी चीजें होती हैं वो हमें लगता है वो सब हमारी हैं। वो उसके जो भी स्थूल रूप में जो भी उनका, स्थूल रूप में जो भी उनके पास है वो लगता है सब हमारा है। और कोई भी बता सकता है? दीदी अपने से आगे बढ़ाता है। अपने से आगे बढ़ाता है। और बाप क्या देते हैं? ऑलवेज देयर। वसीयत देते हैं, वसीयत में सब कुछ दे देते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज देता है। तो बाबा हमको ये सब दे रहा है ना, ये सब कुछ हमको मिल रहा है। और हमको किस रूप में मिलता है? बाबा बेहद। बेहद, राइट, बेहद। और जो बाबा की प्रेजेंस हमको प्रत्यक्ष रूप में कैसे दिखाई देती है? हमको बाबा मुझे प्रत्यक्ष रूप में जो है कैसे दिखाई? अब ना ब्रह्मा बाबा है, ना दादी है, तो प्रत्यक्ष रूप में बाबा कैसे दिखता है हमको? लाइट, फील हिज प्रेजेंस, वो अनुभव है। तो प्रत्यक्ष रूप में मुरली जो मिलती है वो हमारे लिए सामने है कि हाँ ये बाबा रोज दे रहा है मुझे, रोज मुझे पढ़ा रहा है, रोज मुरली के द्वारा हमको प्यार भी देता है, हमारे को बता देता है वर्षा तुम्हारा, वैल्यूज भी देता है। सारी बातें जो आपने बताई बाप देता है, मुरली के थ्रू मिल रही है। स्थूल रूप से मुरली मिल रही है और सूक्ष्म रूप से हमारे को अनुभव होता है। ठीक है। और टीचर क्या देता है? आप दुनिया के टीचर का पहले खुद सोचो और फिर हम उसको रूहानी रूप से कन्वर्ट कर देंगे। स्थूल रूप को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है ना। तो टीचर क्या देता है? जो मुरली में लिखा है वो लिखा है। और बताओ क्या देता है टीचर? दीदी पढ़ाई देता है ना, आई मीन हमको एजुकेट करता है। और टीचर की खासियत बताओ, अच्छे टीचर की। हाउ टू हैंडल लाइफ सिचुएशंस, डिसिप्लिन, बिहेवियर, मैनर्स। राइट। और हाँ जी, कीको, यू वर सेइंग समथिंग? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। और क्या देता है टीचर हमको? बच्चों को सही मार्ग देता है। हाँ, बच्चों को सही मार्ग दिखाना। दुनिया का टीचर अगर हम उसकी पढ़ाई या उसका ध्यान, तो हमें सजा भी मिलती है कई बार। then he punish also। बाबा पनिश करता है। टीचर स्किल्स देते हैं और बाबा भी सारी स्किल्स सब कुछ दे रहे हैं। स्किल्स देता है ना। तो टू बाबा प्रिपेयर यू फॉर लाइफ, prepares you। और सबसे बड़ी बात, टीचर को खुशी होती है अगर बच्चा आगे बढ़ता है ना। बाप भी क्या चाहता है? ये मेरा बच्चा जो है मुझसे आगे बढ़े
और टीचर भी यही चाहता है कि ये जो मेरा स्टूडेंट है ये जब अच्छा करता है, टीचर कहीं पे भी बैठा हो उसको अच्छा लगता है अगर जो बच्चा है वो ऊपर चढ़े ना, जो उसका स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा करे एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ दैट स्टूडेंट ना। तो बाबा भी वही कर रहा है ना। और सतगुरु क्या करता है, रास्ता दिखाता है, सदगति करता है ना। तो हमारी सदगति बाबा, देखो जो बाप कर रहा है और टीचर कर रहा है, सतगुरु कर रहा है, दोनों तीनों एक ही हैं, तो दे आर ऑल सिंक्रोनाइज्ड। एक की बात दूसरे से अलग नहीं होती। दुनिया में जब टीचर और सतगुरु और बाप अलग होते हैं तो उनके व्यूज अलग हो सकते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जब वो एक ही होता है तो हर एक चीज दूसरे से मैच करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए और बाबा ने कितना इजी कर दिया, सिर्फ मुझ एक को याद करो, कुछ और करना ही नहीं है। और उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। तो माला क्या है, माला में पिरोने का मतलब क्या है? जो माला होती है जिसको हम जपते हैं उसको देखो, क्या होती है माला? माला के मनके को हम क्या समझते हैं? माला को कहाँ रखते हो? जो जपते हो। बाबा के पवित्र जगह। गुणों में आना। माला के मन के तभी बनेंगे ना जब बाबा के गुणों में आना। माला को कहाँ रखते हैं? पवित्र स्थान पर। पवित्र मंदिर। स्थान पर। उसके लिए एक रिस्पेक्ट होती है, मंदिर में रखते हैं एक ऐसी खास जगह पर जो बिल्कुल प्योर हो। तो उस माला का मैं मनका हूं। बाबा ने बोला है माला में पिरोए जाना, और मनके के अंदर धागा जाता है ना, पिरोया जाता है ना। तो माना जो भी हमारी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं उसमें मुश्किल जितनी भी हो, पर माला का मनका बनना है। तो उन सिचुएशंस को हम कितना इजीली पार करते हैं, कैसे उसके अंदर हम हैप्पी रह सकते हैं, तभी हम माला का मनका बनेंगे, ठीक है ना। देखो सिचुएशन सबके पास आएंगी, अकॉर्डिंग टू व्हाट सिचुएशंस क्यों आती हैं? रिजल्ट ऑफ व्हाट? कर्म। हमारे ही कर्म है, हमारे ही कर्म है। अब वो सिचुएशन आई और अब क्या है, एंड का समय है, इसके अंदर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, लास्ट का समय है। तो जो भी हमने 63 जन्मों में जो भी कुछ किया है उसका रिजल्ट मुझे अभी मिल रहा है। उस मतलब हमारे को और जन्मों में भी मिला, अब जो बचा कुचा है सब कुछ अभी मिल रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन तो आएगी आएगी, पर हमें साथ में क्या पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं? हम सतयुग में जाने वाले हैं, हम माला के मन के हैं। मैंने जैसे एक बार करा था ना कि माला का दाना फिक्स कर लो, मैं कौन से वाला दाना हूं, है ना। तो दाने की क्या खासियत होती है, उसके अंदर से धागा जाता है, मीन्स उसकी सहन शक्ति। दूसरा, मन के जो है एक के साथ एक होते हैं। ऐसा हो सकता है माला में मन का जो है अलग अलग हो, दूरी हो, मीन्स संस्कारों का की रास करते हैं। मीन्स दूसरे के संस्कार से मैं उनको कैसे करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। और एक्सेप्ट कैसे करती हूँ? रो के नहीं, हैप्पीली एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं माला का मनका हूँ, ठीक है ना। तो माला का मनका बनने के लिए हमारे को याद रखना है, हर चीज को हमें सहना है। और सहना है कैसे? हैप्पीली। अच्छा, हैप्पीली सहने के लिए हमें किस चीज को याद रखना पड़ेगा? पूरी मुरली में ये है ना कि खुशी खुशी बनाकर रखनी है। तो हम सारी चीजों को हैप्पीली एक्सेप्ट करें, और सहने का अनुभव भी ना हो कि हम सह रहे हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो ड्रामा को याद रखना। हाँ, तो ड्रामा के पॉइंट्स बताओ, क्या है ड्रामा? क्यों ड्रामा को हम 3 दिन से याद कर रहे हैं? क्योंकि ड्रामा ही हमको एक्सेप्ट नहीं होता ना। तो बताओ ड्रामा के क्या पॉइंट्स हैं? दीदी ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो भी हो रहा है सब कल्याण हाँ, का, कल्याण में कल्याण है। ठीक है। जो जो पॉइंट बोल रहे हैं अपने आप से पूछो, क्या मुझे ये एक्सेप्ट हो रहा है? ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है शिव बाबा, उसको बहुत पसंद है। और जो भगवान कहता है
वो गलत हो नहीं सकता। अपने आप को ये बोलो। एक तरफ हम कहते हैं कि डायरेक्टर है और दूसरी तरफ हम कहते हैं हमारे कर्मों का है, तो कर्मों का तो सारा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव डन दोज थिंग्स, सो हाउ कैन ही डायरेक्ट दोज थिंग्स? दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डाइकोटमी। कर्म I will करना, be या ओके लेट मी एक्सप्लेन दैट, कि कर्म करना वो मेरी फ्री विल है, राइट? तो जब पहले ड्रामा शूट हुआ उसमें मैंने कैसा कर्म किया, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है। जो करना है वो मेरी फ्री विल है, राइट? और अब जो संगम युग पे है, टाइम हमारा क्या है, इस चीज को हमें ये याद रखना है, संगम युग है चढ़ती कला का टाइम, समय है टू राइज टू अ एलिवेटेड स्टेट, है ना? हम नीचे गिरते हैं no, but how is God directing? How is God? No, how is God directing? वो तो हमने जो कर्म किया है वो we are just facing it. He is not directing the गलत Where does कर्म. God's direction come? God's direction comes No, but only He's to create directing the Satyug. drama, I'm saying. हाँ, तो God's direction No, comes. you are saying that He creates the drama, so He's He- not creating the drama. He is the producer director, मतलब उस ड्रामा में जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कर्म, वो अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स बनता है ना? हम सतयुग में कैसे हैं, वो क्रिएट करता है स्वर्ग, हाईएस्ट स्टेट में हमारे को यहाँ भेज देता है। फिर हम यहाँ आके जो भी करते हैं वो हमारी मर्जी होती है। फिर हम धीरे धीरे हाईएस्ट स्टेट से नीचे गिरते हैं। जैसे आप बच्चे को बाहर भेजते हो, बच्चा खेलने जाता है, तो वो वहां पे जब जाता है तो बिल्कुल नीट क्लीन साफ सुथरा होता है। फिर जब वो खेलता है, मिट्टी में खेलता है, गंदा होकर आता है, फिर आप उसको साफ करते हो। आप ये तो नहीं कहते थे मिट्टी से मत खेलना। हाँ, वो खेलेगा, वो हर तरह का खेल खेलेगा, तो खेलने के लिए भेज दिया, उसके बाद वो डिटैच हो जाता है, और जो यूनिवर्सल लॉज हैं कर्मा के, वो सबको अप्लाई होते हैं। That's it. That is how drama gets created. और उसमें फिर क्या ठीक है क्या गलत है, हम क्या हो जाता है, द्वापर में हम भूल जाते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब हम नीचे गिरना शुरू होते हैं। और जो भी हम करते हैं द्वापर ऑनवर्ड्स, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं, इसलिए हमारे से कर्म जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, और फिर हमारे को उसका जो मिलता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम संगम युग पर आते हैं, हमारे को सारी चीजों की एक्यूरेटली पता चल जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम उसको डिलीट करते जाते हैं। डिलीट करने का तरीका बाबा ने बताया है। ड्रामा को पॉजिटिवली यूज करने का मतलब क्या है, ड्रामा में सब निर्दोष हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इवन एक टेररिस्ट जो है वो निर्दोष है। कैसे निर्दोष है? अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ आज। टेररिस्ट कैसे बनता है, इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग जो है। हाउ डज अ टेररिस्ट बिकम अ टेररिस्ट? कोई भी कोई गलत काम करने वाला गलत काम कब करता है? No one is born, हाँ, पैदा तो वो टेररिस्ट या उस तरह के नहीं thought होता ना। process में होता नहीं है। So it is circumstances, situations, या incidents in life which make him that, right? Which make him that. हाँ, right. And हम जब गलत कर्म करते हैं, अपने आप को देखो, जब हमसे कुछ गलत बोला गया, किया गया, हमने कब किया? जब हमारी स्थिति लो होती है, लो, और हमारी समझ नहीं होती उस समय, ठीक है ना? आप सोचो, हम सब यहाँ बैठे हैं, we are 21-22 souls sitting over here. हम सब के अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे को कोई गलत करने का इच्छा भी हो रही है, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे और हम वो नहीं करेंगे, ठीक है? किसी पॉलिटिशियन को देखकर आपको लगे कि ये कैसा है, मन में अगर संकल्प आ गया ये मर जाए तो अच्छा है, आप मारोगे नहीं। पर हमें सबको पता है, हम ऐसे सोच भी लेते हैं, कई बार ऐसा बोल भी देते हैं, बट वी विल नॉट डू इट। इतनी शक्ति हमने है, पर हम ऐसे नेगेटिव थॉट को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम सब में थोड़ी इस तरह की शक्ति है, पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। हमारे बीच में एक बहुत कमजोर आत्मा आ जाती है,
ठीक है, हमारे में जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बंदूक उठा के कहता है मैं तो सबको मारने लगा हूं। एक बहुत कमजोर आत्मा जब वातावरण में बहुत सारा नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो ऐसे कर्म करता है। तो उसमें आप बताओ, जो उनके सबके नेगेटिव जो इस तरह के कर्म है उसमें हमारा भी तो दान है ना, हमने भी तो उसमें ऐड किया ना। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वॉट एवर ही हैज डन वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हमने नेगेटिव भी क्रिएट किया हुआ है। हम 100% पॉजिटिव नहीं हैं, हम 100% एलिवेटेड अभी नहीं बने हैं, तो ये चेकिंग हमको अपनी करनी है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? दीदी, लेकिन कमजोर आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि वो इतने बड़े बड़े वो कर लेती है? ये जो टेररिज्म का अटैक है या मर्डर करता है, कोई इस तरह का बहुत गलत कर्म करता है, वो क्या शक्तिशाली आत्मा का काम है? ये तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो कमजोरी है। आप जब कमजोर होते हो तो उठा के बच्चे को थप्पड़ मारते हो, जब आप स्ट्रांग होते हो तो थप्पड़ नहीं मारते, तब आप समझाते हो। So ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हमने स्ट्रेंथ को भी गलत समझा ना। स्ट्रेंथ मीन्स किसके पास कितना न्यूक्लियर वेपन है, किसके पास कितने फिजिकल वेपन्स हैं। स्ट्रेंथ इज व्हाट? स्ट्रेंथ, शक्ति का मतलब क्या है? मेरे में इतनी शक्ति है कि कुछ भी हो रहा है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। कोई मुझे गाली निकाल रहा है, मैं उसको शुभ भावना दे सकती हूँ, वो है शक्ति। This is the difference between physical Shakti and mental Shakti. यस, और फिजिकल शक्ति जो है इतनी पावरफुल हो जाती है, जो आत्मा शक्तिशाली है उसकी फिजिकल शक्ति भी वो फिजिकली कैसे शक्तिशाली होती है? उसके सामने जो आता है वो उसको अटैक कर नहीं पाता, उसकी प्योरिटी की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है। वो हमें बनना है। जो धर्म पिता होके गए, उनकी आप सबने कहानियां सुनी है। वो जो गौतम बुद्धा की, अंगुलीमाल की जो स्टोरी है, वो आके नतमस्तक हो गया, बदल गया, वो तो उंगलियों की माला बनाता था, राइट? उनके बारे में सुना है ना, ये साईं बाबा के बारे में सुना है। और आप सबने शायद ब्रह्मा बाबा की भी स्टोरी सुनी होगी। उनको मारने आए लोग, उन्होंने दृष्टि दी, वहां पे बाबा के बन गए, शिव बाबा के बन गए। माना पावर किस चीज की है? वो उनके संकल्पों की पावर, वो शक्तिशाली है। ठीक है, तो हमें अटेंशन किस चीज पर देना है कि मैं क्या करता हूं, मेरे को क्या करना है। और कोई भी बात, जैसे मैं यहाँ हम बार बार बोलते हैं, हमें ये याद रखना है, कोई भी बात ज्ञान की अगर मुझे आज क्लियर नहीं है, यू जस्ट थिंक आई एम ट्राइंग इट आउट फॉर सम टाइम। आपको ज्ञान की 10 बातों ने शक्ति दी, एक बात में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, डजंट मैटर, टेक इट एज अ गिवन कि अभी के लिए मैं गिवन ले रही हूँ, मेरे को इस प्रॉब्लम को अभी हल करना है ना। जैसे एक सम होता है, हम उसको कहते हैं सपोज x इज इक्वल टू y, एंड देन हम थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, इक्वेशन को प्रूव कर देते हैं, देयरफॉर सो एंड सो, जो भी आप प्रूव कर रहे हैं। तो वो देयरफॉर करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए उसके साथ चलो, उसकी गहराई को समझने के लिए गिव योरसेल्फ सम टाइम ना। ठीक है ना। तो ये ड्रामा को ही लेकर सब लोग ये बोलते हैं, ड्रामा में हम कहते हैं तो चलो हम कोई कर्म करेंगे ही नहीं। हम अगर इस धरती पर हैं तो हमारे से कर्म ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आप सांस ले रहे हो वो भी कर्म है, आप देख रहे हो वो भी कर्म है, आप सोच रहे हो वो भी कर्म है ना। बाबा कहते हैं पानी का ग्लास पड़ा है, उठा के तो अपने मुंह को लगाना पड़ेगा ना, वो भी कर्म है। ठीक है, कर्म हमने करना ही करना है, पर अब हमको कर्म कैसा करना है उसके ऊपर अटेंशन देना है। तो ड्रामा क्या है, बाबा को पसंद है, क्यों? क्योंकि ये सारे डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू बाबाज रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहा है। किसी को कोई भी चीज, कोई कहता है ना कि मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, तो मेरे साथ इतना क्यों हुआ? आपने आज नहीं सोचा,
पर हो सकता है यस्टरडे सोचा हो, कौन से जन्म में सोचा, कौन से जन्म में किया, वो हमको नहीं पता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट हमको जो भी मिल रहा है, जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट मिल रहा है। इस चीज को हमारे को लेकर ही चलना है ना, नहीं तो हमारे के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती। और फिर एक और बात है, जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे, जितने आप शक्तिशाली बनते चले जाएंगे, उतनी आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रामा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बातें आपको अभी तंग कर रही हैं वो तंग नहीं करेंगी। 1 मिनट के लिए सब जरा बैठ के सोचना, मेरे को कौन सी वाली बातें तंग करती है। हमने यहाँ बोलना नहीं है उन बातों को, सिर्फ सोचना है। ठीक है, हम सबने सोचा। अब ये देखो कि बाबा के ज्ञान को यूज करें अगर हम, कि चलो एक मेरा कामिक अकाउंट है, क्या हम उन आत्माओं को, उन सिचुएशंस को, अगर हम शक्तिशाली स्थिति में हैं तो क्या हम उन चीजों को पार कर सकते हैं? अपनी सिचुएशन को देखो, अपने को देखो। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच में चमक रहा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सामने की सिचुएशन को देखें, बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर, बाबा मेरे साथ है। अब इस सिचुएशन को देखें, आप बिल्कुल स्टेबल हैं। अब इस स्टेबिलिटी की स्थिति में आप इन सब आत्माओं को देखें, या अगर परिस्थिति है तो उसको देखें। अगर मैं इस स्टेबल स्थिति में हूं तो क्या मैं इस सिचुएशन को पार कर सकती हूं? हम शांत हैं, शीतल हैं, बाबा साथ है, समझ रहे हैं। अब बताओ वो सिचुएशन, अगर आप ऐसे स्टेबिलिटी की स्थिति में हो, क्या वो इजियर लगी कि नहीं? मे बी नॉट 100%, बट थोड़ा बहुत। कोई शेयर करेगा? When one is in शक्तिशाली या when you are connected, तो सिचुएशन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। फर्स्ट, सबसे पहले तो क्योंकि it's actually like a ball which is coming to you and you can sort of hold it for some time, and अगर तुमने उसको थोड़ी देर होल्ड कर लिया तो your reaction will be not reaction, it will be a response. It will be a good response, right? और थोड़ी, अभी हमने कितनी देर को किया? few seconds. And if I am able to maintain this, then that means अगर मैं इसको लंबा समय करती हूँ तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। सिचुएशन क्या है? कोई भी सिचुएशन जो है वो क्या है? वो सिचुएशन इसलिए क्योंकि वो मुझ पर प्रभाव डाल रही है। अगर वो मुझ पर प्रभाव ना डाले तो वो सिचुएशन नहीं है। नाउ ये सिचुएशन मेरे पर प्रभाव नहीं डाल रही, तो इज इट अ सिचुएशन? ये सोचो ना। कोई मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करता है, मेरे को प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, इट्स ओके। कोई मेरा दोस्त है, मेरे साथ मेरे को बिट्रे कर देता है, मैं कहती हूँ डजंट मैटर, वो अपने रास्ते क्या, इट इज ओके। मेरे को फाइनेंसेस में ऐसी सिचुएशन आ गई, पहले मुझे जो मिल रहा था उससे मुझे हाफ से भी कम मिलना शुरू हो गया, पर मेरा काम अच्छे से चल रहा है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, इट्स ओके। फर्क तो, सिचुएशन इज अ सिचुएशन व्हेन आई थिंक दिस इज नॉट ओके, राइट?
तो जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और जब एक्सेप्ट करते हैं तब हमें लगता है हाँ सब बदल गए। बदलता कौन है? मैं। इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो ड्रामा के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? ड्रामा में सब निर्दोष है, इस चीज को हमें याद रखना है। Everyone is an actor playing a role. So let us see the soul, not the role. अपना भी मैं, I am a soul playing a role. तो जो एक्टर होता है वो रोल के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, वो एक्ट करता है और घर पहुंच जाता है। हमें अपनी एक्टिंग यहाँ करके कहाँ पहुंच जाना है? परम धाम पहुंच जाओ। ये आने जाने की प्रैक्टिस करते रहो, आपकी शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी, एक्सेप्टेंस भी ज्यादा आती जाएगी। फिर प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? तुम्हें पहले निश्चय हुआ कि आंखों से देह सहित जो दिखाई देता है ये सब पुराना है, ये सब फिनिश होने वाला है, ये दुनिया बहुत छीछी है, ये हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। जो हमने अब डिस्कशन करते हैं, फिर उसको हम जब पढ़ते हैं एप्लीकेशन बिकम्स इजी। तो आज ये हमको याद रखना है, माला के दाने में पिरोए जाना है, बाप टीचर सतगुरु है, और ड्रामा को देखकर हमें खुशी में रहना है। ड्रामा एक और बात कहता है कि अभी का समय चढ़ती कला का समय है, मौसम ही है उस चीज का ना, तो उसी का फल मिलेगा। मौसम गिरने का नहीं है, मौसम तो चढ़ने का है। फिर बाबा ने जो वरदान दिया, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भाव। तो खुशी कब बनी रहेगी? हमारी जब एक्सेप्टेंस होगी। राइट, जो हमने अभी करा है ना, तो जो मुरली होती है और वरदान उसी के बेसिस पर होता है ना, तो खुशी तब बनी रहेगी जब हमारे को एक्सेप्टेंस होएगी, हैप्पी एक्सेप्टेंस, नॉट जस्ट जबरदस्ती एक्सेप्टेंस। एक है हम जबरदस्ती कर रहे हैं, एक है हम खुशी से कर रहे हैं। और खुशी से करने के और एक और पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा कि मैं खुशी से क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरा अभी जो कार्मिक अकाउंट बना हुआ था वो समाप्त हो रहा है। हमारे को भारीपन किस चीज का आता है? कार्मिक अकाउंट का। जब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा तो हम हल्के हो जाएंगे। आपने अगर किसी के 1000 रुपए देने थे और आपने नहीं दिए, सपोज आपको भूल गया, आपको सडनली रियलाइज होता है ओ मुझे तो ये देने थे, आप इमीडिएटली उसको पेटीएम करते हो, किसी भी तरीके से आप जिसके देने आप फटाफट उसको दे देते हो। आपको उस समय कैसा लगता है? हल्का फील होगा, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ओ ये करना था, मेरा खत्म हुआ। और अब जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास जो ओ वाली बातें हैं मुझे याद ही नहीं है, वो सब आ रही हैं, मैं उनको फिनिश करती जा रही हूँ, लाइट होती जा रही हूँ। ये अगर सोच लें तो खुशी बनी रहेगी। थैंक गॉड दिस इज ऑल्सो ओवर। आपको पता है ना बुद्धिज्म में क्या कहते हैं? किसी के साथ कोई परिस्थिति आती है, वो शेयर करते हैं अपने जो मिलते हैं चैंटिंग वगैरह में, वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये खत्म हुआ, अब ये दोबारा नहीं आने वाला। तो उस तरह से हम अगर इस चीज को लेते हैं तो हमारी खुशी जो है वो बरकरार रहती है। और खुशी के जाने का रीजन ही ये है कि हम उस चीज को एक्सेप्टेंस में नहीं आते, है ना। तो और स्टॉक बना रहे, तो स्टॉक को बनाने का तरीका क्या है हमारा? स्टॉक को तो बनाकर रखना है ना। गुड फॉर ऑल, सबका। हाँ जी, जस्ट रिपीट। शुभ भावना सबके लिए रख के काम करना। शुभ भावना बेहद में रखना, कोई विदाउट एक्सेप्शन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खुद खुश और भरपूर रहना पड़ेगा। और कैसे रहेंगे? अशरीरी। अशरीरी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम खुद को शरीर समझेंगे हम ये कर ही नहीं पाते। जैसे ही अपने को आत्मा समझा वो हो जाएगा। 1 मिनट हम सभी करते हैं ये। अपने आप को बिल्कुल सब बातों से अलग कर लो। अभी तो मुरली रिवाइज हो रही है ना, आपने अपने आप को टाइम दिया हुआ है, अलग चीजों से करना इजी हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कि सब बातें मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे दिन में क्या करना है, सब से डिटैच। इस शरीर से भी डिटैच। ये शरीर मेरा व्हीकल, मेरा वाहन, मेरा इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं यूज करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं खुशी स्वरूप आत्मा। खुश रहना मेरा स्वधर्म है। इन आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा। आपकी आंखों के सामने जो भी नजारा है देखें उसको और याद दिलाएं खुद को, ये देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूँ। इन आंखों को यूज कर रही हूँ। कानों से आवाजें सुनिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को, सारा फोकस आवाज पे। इन आवाजों को मैं आत्मा अनुभव करती हूँ इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा। और आसपास का टेम्परेचर, ये पंखे की हवा, ये एसी का प्रवाह, ये सब मैं इस शरीर द्वारा मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। कर्ता मैं आत्मा हूँ। अपने आप को देखते चलिए। मैं सितारा मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बाप समान प्रेम स्वरूप। अब शरीर से बाहर निकले। अपनी आंखों के 3-4 फुट की दूरी पर सामने मेरा शरीर शांत। वापस शरीर में प्रवेश करें। और अब अपनी स्थिति को चेक करेंगे। हमारी स्थिति कैसी है, हमारा अनुभव कैसा। और अभी अनुभव करें बाबा परम धाम से नीचे उतरे, मेरे सिर पर छत्र छाया, मैं बाबा से कनेक्टेड। और अब विश्व की ग्लोब पर बैठ जाए।
और ग्लोब पर बैठकर विश्व की हर आत्मा को देखिए। सभी अपने अपने शरीरों में आत्माएं, मेरे आत्मा भाई, सबको मैं बाबा से लेकर सबको खुशी का खजाना बांट रही हूँ। बेहद में हर आत्मा इस क्षण में सुखी हो। हर आत्मा को इस क्षण में बाबा का प्रेम मिले। हर आत्मा को इस क्षण में अपनी हर परिस्थिति का आंसर मिले, सुख मिले। हर आत्मा बाबा से जुड़े। इन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ अब वापस अपने स्थान पर हम आ जाए। ओम शांति। कर पाए? एक्सेप्टेंस ही आई कि नहीं आई? स्थिति पावरफुल बनी कि नहीं बनी? अभी हमने कितनी देर को किया? 2 मिनट, पता नहीं 3 मिनट, बस इतना ही है ना। और आप सोचो, अगर हम ये बार बार करते रहें तो हमारी स्थिति कैसी बनती चली जाएगी? ऑफ कंप्लीट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड हैप्पीनेस। तभी हम किसी को दे पाएंगे। जो बाबा ने कहा, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी। हीरो हीरोइन कौन होता है? जो मेन रोल प्ले करते हैं। मेन रोल। और क्या होता है हीरो हीरोइन? मोस्टली द विनर, द पॉजिटिव। उनको हमेशा पॉजिटिव रोल होता है ज्यादातर, पॉजिटिव मैक्सिमम। रोल। और उनको सब कॉपी भी करते हैं। उनको सब कॉपी करते हैं। और एंड में उन्हीं की जीत होती है। जो हीरो हीरोइन होता है जीत उसको होती है। फिर में दिखाते हैं उसी की। और उनका पार्ट कब से कब तक होता है? ऑलवेज, शुरू से लेकर एंड तक, शुरू पूरा से कंप्लीट। तक। तो जब बाबा हमको हीरो हीरोइन बोलता है, ये है हीरो हीरोइन। मैं शुरू से सतयुग से आने वाली आत्मा हूँ। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। ये है हीरो हीरोइन। और मैं सतयुगी आत्मा कैसे बनती हूँ? जब मैं अपना संगम युग पर ऐसा पार्ट प्ले करती हूँ। मुझे बाबा ने सतयुग का पार्ट दिया, स्वर्ग में आने का पार्ट दिया। ये खुशी का सेंटेंस है कि नहीं? खुशी का संकल्प है कि नहीं? अपने आप को ये बोलो। ये नहीं बोलना कि भी मेरे को अपने कर्मों की भोगना कर भोगनी पड़ रही है, कैसा ड्रामा में मेरा पार्ट है। नहीं, मेरा बहुत पावरफुल पार्ट है। गीत सुना था ना जो खुशी तभी होगी जब हमें ड्रामा पर और बाबा पर निश्चय होगा। जब तक हमें ड्रामा पे निश्चय नहीं है, भरोसा नहीं है, तो खुशी आ ही नहीं सकती। तो ये बेहद का ड्रामा कल्याणकारी और शुभ भी है। तो बाबा पे निश्चय होगा तो तभी हमें होगा ना, ये तो नहीं होगा। बस बाबा पे निश्चय है तो ड्रामा पे निश्चय है। बाबा बोल रहा है ना, करो ना एक्सेप्ट उसको, वो मेरे लिए कल्याणकारी है। कोई बात क्यों नहीं हो रही, ऐसे होनी चाहिए। हम जब ये वर्ड लगा देते हैं तो हमारे को शुड चाहिए, तब हमारे को दुख होता है कि हमारे हिसाब से अब होनी चाहिए। आप देखो बाबा के हिसाब से कब होनी चाहिए, है ना। और हीरो हीरोइन क्या है? उसका स्पेशल रोल क्या होता है? सबको सुख देने का होता है। हीरो हीरोइन का पॉजिटिव रोल होता है। आज की दुनिया की मूवीज को छोड़ो, वैसे हीरो हीरोइन हम किसको बोलते हैं, है ना। दुनिया में भी किसके नाम को हम, किसके गुणों को हम गाते हैं? जैसे महात्मा गांधी होकर गए, उनकी जीवन कहानी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया जिससे कुछ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। ठीक है। और हम तो, वो तो मनुष्य आत्मा,
और हम किसके बच्चे? भगवान के बच्चे। बाबा कहते हैं ये हमेशा समझो तुम हो अवतरित आत्माएं, और जो अवतार होता है वो कैसा काम करता है? जिसको अवतार हम बोलते आए भक्ति मार्ग में, वो क्या करता है? क्या करता है बताओ? सबको सुख देता है। सुख देने के लिए अवतार को सब मिलना चाहते हैं, क्योंकि पता है वो अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। हेल्पफुल, ऑलवेज हेल्पफुल। तो अवतार तो भरा हुआ होगा ना, स्टॉक फुल होगा ना। तो मैं वो आत्मा हूँ, वो ऐसी हीरो पाठदानी हूँ। और मेरा हर कर्म हर क्षण कैसा हो कि सब लोग मुझे एप करें, मुझे देखकर जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। वो सिचुएशन से रिलेटेड है। जैसे अभी आपने कहा जो परिस्थिति आई है, हम सोचते हैं उसका जो सोल्यूशन है, तो उसका सोल्यूशन जो मैं सोच रही हूँ वो मैं अपने तरीके से सोच रही हूँ या बाबा मुझसे उसका रिएक्शन करवा रहा है? ये दो चीजें फिर मुझे नहीं पता चलता मैं गलत सोच रही हूँ या सही सोच रही हूँ। वो धीरे धीरे होता है। कई बार कुछ करना चाहते हैं तो हम कहते हैं बाबा की टचिंग हो गई। आप सोच रहे हो ये अच्छी बात है कि बाबा ने बताया कि मुझे लग रहा है। अगर बाबा ने बताया होगा वो थॉट आपको हल्का करेगा, और अगर बाबा ने नहीं बताया होगा तो आपको संकल्पों में लाएगा। ये आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये सबका क्वेश्चन होता है। Everyone at some time or the other goes through this. ठीक है, पढ़ते हैं इसको अब उसका करते हैं। ओके, धीरेन भाई आप म्यूट करते जाएंगे। संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। तो जब दे कब सकेंगे? जब खुद फुल होंगे। अपने को फुल रखना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, राइट? और फुल रखने के तरीके आपको सबको पता है। सिर्फ आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ तो भी फुल अनुभव करेंगे, क्योंकि आप हो ही सतोगुणी आत्माएं, सतयुग में जाने वाली आत्माएं। स्लोगन है, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना। कल क्या था स्लोगन? सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। आज क्या है? रिगार्ड देंगे तो संगठन में बांधेंगे। किसी की राय को रिगार्ड देना। अगर जो जिसको बाबा क्या बोलता है, बालक सो मालिक। तो जब कोई आपसे ओपिनियन पूछे तो आप कैसे देते हो? हमें ज्ञानी बच्चा कैसे देता है? अथॉरिटी के साथ, मैं ज्ञानी आत्मा, ठीक है। पर उसके बाद कोई उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, मैं उसको हैप्पीली ले लेती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बात को माना या नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैं आत्मिक स्थिति में आई डोंट हैव ईगो, राइट? ये मेरी परफेक्ट वाली स्थिति है। तो उसी तरह हमें याद रखना है कि जो सामने वाली आत्मा है मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। अभी पूरी मुरली हमने एक्सेप्टेंस पे समझी कि एक्सेप्टेंस क्या है, हैप्पी एक्सेप्टेंस है। कोई ऐसा ओपिनियन दे रहा है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी हमने उसको रिजेक्शन का अनुभव नहीं कराना। हमें कोई रिजेक्ट करता है तो हमें कैसा लगता है, हमें ये याद रखना है। एक्सेप्ट करना मीन्स आई एक्सेप्ट that you have a different opinion, this is how you feel। वो अपनी जो भी कोई ओपिनियन देता है वो अपने को राइट ही समझता है। तो रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडीज डिफरेंस,
अगर कोई मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, मैं उसको वो ओपिनियन सुना दूं, पर वो मेरे को एक्सेप्ट करे या ना करे, इट इज ओके। ओके, Savita Bhen is saying we are not attending regular class because we are going to Madhuban. Okay. मुबारक हो, आप मधुबन जा रहे हैं, एंजॉय। आप ऐसे सब कुछ अनुभव करके आ रहे हैं। ठीक है, तो रिगार्ड देंगे तभी एकता के सूत्र में बांधेंगे। अगर हम चाहते हैं ग्रुप जो है, हमारा जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, वो बना रहे, तो एक दूसरे को रिगार्ड देना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई उस ग्रुप से आउट हो जाता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कितनी किसी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो गुस्सा होकर निकल जाते हैं। ये वाली बातें हमें नहीं करनी है, हम किसी ग्रुप से नहीं निकलेंगे। और हमारा संगठन किसका है? अभी हम कौन इकट्ठे हुए हैं? क्या टाइटल है हमारा अभी का संगम योग का? ब्राह्मण। हमें क्या करना है? ब्राह्मणों के ग्रुप को बनाए रखना। सिर्फ ये ग्रुप नहीं, जितने भी ग्रुप्स हैं ब्राह्मणों के, उनका जब संगठन बना रहेगा तब सतयुग आएगा। हमने किसी के लिए रिगार्ड का सिंपल मीनिंग क्या है? रिगार्ड का रिस्पेक्ट जो देते हैं, किसी की बात को मान देते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं तो इट इज ओके। बनाए भी रखना है और बढ़ाना भी है। बनाए रखना, बढ़ाना भी। वो तभी बढ़ेगा ना जब संगठन पावरफुल होगा। तो ऑटोमेटिक जैसे होता है ना, जैसे अगर शहद पड़ा है तो उस पर मक्खी आकर बैठेगी ही, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही। जब ऐसा संगठन होगा जो सुखदायी होगा, सब अट्रैक्ट होंगे। और ये बहुत सूक्ष्म चीज है ना, संगठन ऐसे ही बढ़ता है। तो हम कई बार, हम सब ब्राह्मण कई बार ये योग भी करते हैं कि हमने आधे घंटे का योगदान दिया कि ब्राह्मणों का संगठन पावरफुल बना रहे, कि योग की ज्वाला जब जलेगी तभी बुराई का विनाश होगा। ठीक है ना? तो ये है रिगार्ड देना, तभी एकता के सूत्र में बांधेंगे। और उसमें रिगार्ड दे कब सकेंगे? दूसरे की बात हमें अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसको रिगार्ड कब दे पाएंगे? मूल बात क्या है? आज बाबा ने बहुत बार बोला उस चीज को, एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट भी कब करेंगे? मैं वो लाइन ढूंढ रही हूँ, मैंने मार्क करी हुई है। एक्सेप्ट करने के साथ साथ हम ये शो भी नहीं करेंगे कि हम मतलब दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उसको ईगो बीच में लाके ऐसा भी नहीं शो करना चाहेंगे। बाबा ने आज देही अभिमानी होने पर बहुत बार बताया। तो देही अभिमानी बनेंगे तब ये आप कर पाओगे, नहीं तो आप जबरदस्ती करोगे और फिर वो कभी ना कभी मुख से निकलेगा। देही अभिमानी स्थिति में ही हम ये काम कर सकते हैं। अपने को आत्मा समझेंगे, जो आपको अनुभव हुआ अभी 2-3 बार हमने किया, उस अनुभव में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ी कि नहीं? बताइए। किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन है, इट इज ओके, हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस पे बैठे हैं सब। कोई शेयर नहीं कर रहा। आज की मुरली मेरे लिए चली। नो। बाबा की। हाँ जी, सुषमा बहन कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा मुझे लगा कि बाबा ने आज की मुरली मेरे लिए चलाई, मुझे बहुत जरूरत थी। सबको लगता है, सभी के लिए। Actually, there are two parts of the brain. You know, one part knows that this is correct and this is how we have to be, and then the other part, you know, it gets out of control sometimes. Yes. Because it's sometimes the situation is such that we are not, we forget, then we come back to it. Right, that happens. Of course that happens. It is a journey, right? Every step is a journey, and उस journey में कभी हम पास होते हैं, कभी मैं फेल तो नहीं कहूंगी, कभी हम एफर्ट ही करते रह जाते हैं। हम उस जर्नी में अल्टीमेटली हमने वहां पहुंचना ही है।
हम सब सतयुगी आत्माएं, हम सब में करवाएंगे तो बाबा, एट टाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, और ये जानते हैं कि बाबा ने ज्ञान दिया है, बट आई कैन जस्ट प्रे कि बाबा इसको इरेज कर दें मेमोरी से। देखो आपका हिम्मत का, जब आपका हिम्मत का एक कदम होगा, बाबा के 1000 कदम होंगे। आप एफर्ट करते रहो, और वो ना करे ये हो नहीं सकता। बाबा ने बोला मैं तो बंधा हुआ हूँ, राइट? जो बाबा ने क्या बोला आज, तुम बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप टीचर सतगुरु हो। बस इस चीज को याद रखेंगे। तो आज दीदी एक चीज पूछनी थी छोटी सी। हाँ जी दीदी वैसे तो मुझे अपने फेस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्किन से, बट मैं किसी और से इंटरेक्ट करती हूँ ना, तभी वो चीज का एहसास दिलाया जाता है कि मतलब तेरी स्किन ऐसी क्यों है। तो मतलब अभी इसमें मैं क्या सोल्यूशन निकालूं, उसके पीछे लगूं कि ये कब मैं एकदम सुंदर सी होंगी जैसे दूसरे जैसे दिखते हैं, या फिर मैं जैसे गॉड बोलते हैं कि खुद को लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ तभी तो मुझे असर पड़ रहा है ना, या सोल कॉन्शियसनेस स्थिति की प्रैक्टिस करूँ, क्या करते बैठू समझ नहीं आता। ये थॉट्स परेशान करते हैं कि दूसरे इतने सुंदर है, मैं क्यों नहीं हूँ। आप सुंदर हो। सुंदर क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए आत्मा को। आपको मैं आपसे अभी एक चीज शेयर करती हूँ। एक जो बहन ने अभी दिया थर्सडे का मैसेज। तो थर्सडे का मैसेज क्या था कि वो गए ऊपर सूक्ष्म वतन, और वहां पे उन्होंने बाबा ने उनको 2 मटके दिखाए। एक बहुत एम्बेलिश था, उसपे बहुत कुछ डिजाइन बने हुए थे, एक बिल्कुल साधारण था। तो वो उन्होंने बोला दोनों सुंदर थे। तो बाबा ने बोला कि मुझे तो साधारण अच्छा लगता है, कोई जो बहुत ज्यादा जिसपे डिजाइन बना हुआ है मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। और साधारण मतलब भोला, सिंपल। ठीक है? तो जब हम ऐसे एकदम अपने ओरिजिनल साधारण सत्य स्वरूप में हैं, तो हम सुंदर हैं ही। सुंदर आत्मा को बनना है। जो धर्म पिता होकर गए, वो फिजिकल रूप से सुंदर नहीं थे, उनकी एनर्जी सुंदर थी। आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो, आप अपने आप को सितारा देखो, आप शरीर को मत देखो। बाबा ने मना किया है, बाबा ने तो बोला है सिर्फ ये दिखाई दे और कुछ दिखे ही नहीं। कोई कुछ बोले तो आप, वो उनकी सोच है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्माएं हैं, आप तो ज्ञानी आत्मा हो, ऐसा सोचिए। ठीक है? ओके जेनी? ओके दीदी। एंड मैं आत्मा बहुत सुंदर हूं। मेरा प्रकाश कितना पावरफुल है। शरीर दिखाई नहीं दे रहा। शरीर का सुंदर होना ना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आत्मा सुंदर है तो एवरीथिंग हैपन्स। ठीक है ना? चलिए अब हम 2-3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। योग हमने काफी ऑलरेडी कर लिया है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर स्थिर। अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय करेंगे। आज का होमवर्क भी करेंगे। अभी जो होमवर्क है वही करेंगे। मैं खुशी स्वरूप आत्मा, खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा, इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो एक्टर हूं। अपने आप को देखें। बहुत पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है। और पहुंच जाए ऊपर परम धाम, सुखों के सागर के पास। डीप सुख का, खुशी का अनुभव करें।
और वापस नीचे आ जाएं। बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर पड़ रहा है। मुझे खुशी के पंख लग गए, जैसे मैं खुशी संपन्न फरिश्ता हूं और इसी फरिश्ते स्वरूप में आज सारा दिन हम अपने दिन को बिताएंगे। जहां जाएंगे खुशी फैलाएंगे, सबको खुशी बांटते चलेंगे। मेरा हर कर्म खुशी संपन्न है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो ये होमवर्क डाल देना प्लीज। शांति दी। बाय दीदी, थैंक यू।